हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी रूटीन बोलचाल में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। और अगर सही कंस्ट्रक्शन ना पता हो तो हम या तो गलतियां करते हैं या फिर शायद ऐसे सेंटेंसेस बोल ही नहीं पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव, ये तीन तरीके के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इन सेंटेंसेस में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, हर चीज़ क्लियर हो जाए। इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर करने की। और मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, इनका जो पैसिव वॉइस है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी हमने सिर्फ बात की है एक्टिव वॉइस की। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कुड हैव की। तो क्या होता है कुड हैव, समझते हैं ज़रा इसको। देखिए, कुड हैव से जब सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस किस तरीके का होगा। सेंटेंस कुछ ऐसा होगा कि कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, है ना। कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, तो देखिए वो बनेगा किससे, कुड हैव से बनेगा। कैसी कंस्ट्रक्शन रहेगी उस सेंटेंस की, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप कुड हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी कैसी बनेगी, कोई काम हो सकता था, या मैं कुछ कर सकता था, कर सकती थी, या कर सकते थे। और इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई कुड हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा सकता था पर खाया नहीं। तो देखिए हमने शुरुआत में ही सीख लिया कि कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, है ना। तो उसी से हमने एग्जाम्पल बनाया है, आई कुड हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा सकता था, है ना। अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसकी, क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है, देखते हैं। अब देखिए आई क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। कुड हैव देखिए आपको लगाना ही है, सकता था के लिए कुड हैव लगाना पड़ेगा आपको। और ये ईटन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और फूड हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। कुड हैव सेंटेंसेस जो बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे, थोड़ा सा इन सेंटेंसेस की हेल्प से हम समझ लेते हैं। आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख सकता था। तो आई सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव आपका लगा दिया आपने, लर्न थर्ड फॉर्म हो गया, और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद देखिए, वी कुड हैव लिव्ड देयर, हम वहाँ रह सकते थे। तो वी सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव आपने लगा दिया, लिव्ड थर्ड फॉर्म लगा दी, देयर हो गया। उसके बाद है, यू कुड हैव रन फास्ट, तुम तेज़ दौड़ सकते थे। यू सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव, और रन थर्ड फॉर्म हो गई, फास्ट। उसके बाद, शी कुड हैव वॉच्ड क्रिकेट, वह क्रिकेट देख सकती थी। और यहाँ साइड में देखिए मैंने दिया हुआ है कि इस सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ सकता है। तो देखिए ये सारे प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। राम, श्याम, किसी का नेम भी आ सकता है, नेहा, एनी नेम, मतलब कोई भी नाम यहाँ पर आ सकता है आई की जगह पर। कोई प्रोनाउन भी आ सकता है और कोई नाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। कुड हैव के बाद चलिए आगे बात करते हैं हम लोग शुड हैव की। शुड हैव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको शुड हैव लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट अगर है तो आप लगाएंगे। इसकी हिंदी कैसे निकलेगी, चाहिए था, मतलब कोई काम करना चाहिए था, है ना, लेकिन किया नहीं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए आप यहाँ पर, कोई काम करना चाहिए था पर किया नहीं, करना चाहिए था पर किया नहीं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई शुड हैव ईटन फूड, मुझे खाना खाना चाहिए था पर खाया नहीं। देखिए मुझे खाना खाना चाहिए था। इसकी देखते हैं सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन किस तरीके की है। आई सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव आपको लगाना ही है, उसके बाद तुरंत बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं शुड हैव के एग्जांपल्स। आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए थी। शुड हैव लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म हो गई लर्नड। वी शुड हैव लिव्ड देयर, हमें वहाँ रहना चाहिए था, हमें वहाँ रहना चाहिए था। यू शुड हैव रन फास्ट, तुमको तेज़ दौड़ना चाहिए था। तो यू सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव लगा दिया, रन थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, रन रैन रन फास्ट। उसके बाद है, शी शुड हैव वॉच्ड क्रिकेट, उसे क्रिकेट देखना चाहिए था। तो ये आपके शुड हैव सेंटेंसेस हो गए। आगे देखते हैं वुड हैव। वुड हैव क्या कहता है, वुड हैव कहता है कि कोई काम किया होता या कोई काम कर लिया होता
पर किया नहीं, कर लिया होता यानी किया होता पर किया नहीं, ये है वुड हैव आपका। सेम वही कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद फिर यहाँ वुड हैव लगाएंगे। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि कुड हैव भी यहीं पर आता है, वुड हैव भी यहीं पर आता है, शुड हैव भी यहीं पर आता है ना। कंस्ट्रक्शन एकदम सेम है, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, आप जो लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे आप सेंस के अनुसार, और फिर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ये ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी कैसी बनेगी? कोई काम किया होता, कोई काम कर लिया होता, इस तरीके का। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आई वुड हैव ईटन फूड, मैं खाना खा लेता, या मैं खाना खाता, या फिर मैंने खाना खा लिया होता, यानी ये भी इमेजिनेशन में जा रहा है। तो ये कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव तीनों सेंटेंसेस जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। कि शुड हैव कहता है कि कोई काम करना चाहिए था, कुड हैव कहता है कि कोई काम मैं कर सकता था पर किया नहीं, और वुड हैव कहता है कि कोई काम किया होता या कर लिया होता, इस तरीके से। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग। आई सब्जेक्ट हो गया, ये आपने वुड हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, और ये फूड ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं वुड हैव के कुछ एग्जांपल्स। आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख लेता या मैं अंग्रेज़ी सीखता पर मैंने सीखी नहीं। वी वुड हैव लिव्ड देयर, हम वहाँ रह लेते या हम वहाँ रहते, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यू वुड हैव रन फास्ट, तुम तेज़ दौड़ लेते या तुम तेज़ दौड़ते पर दौड़े नहीं। आगे है शी वुड हैव वॉच्ड क्रिकेट, वह क्रिकेट देख लेती या फिर वह क्रिकेट देखती, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सब्जेक्ट देखिए साइड में लिखे हुए हैं, आप सब्जेक्ट किसी को भी बना सकते हैं आप। यहाँ आई की जगह आप चाहें तो वी लगा दें, यू लगा दें, ही शी, कुछ भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये वुड हैव हो गया। अब इन सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ किए, अगर किसी को नहीं पता है भाई वर्ब के 3 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो इन सेंटेंसेस में जो वर्ब्स यूज़ किए हैं मैंने, वो लिस्ट देखिए आपके सामने बनी हुई है। ईट एट ईटन, लर्न लर्न लर्न, लिव लिव लिव्ड, रन रन रन, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, हिंदी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको बना दिया है। आगे देख लेते हैं आप। थोड़ा सा सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको अभी जो सेंटेंसेस कराए हैं, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कराए हैं, है ना। उसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे उसको। तो पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है देखिए, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रहे आपको, ये कुड हैव, यहाँ पर कुड हैव भी आ सकता है, यहाँ पर वुड हैव भी आ सकता है, यहाँ पर शुड हैव भी आ सकता है। तरीका तीनों का बनाने का एकदम सेम है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जो एक सिंपल बात कहता है कि आई कुड हैव ईटन फूड, मैं खाना खा सकता था। अब आपको मान लीजिए नेगेटिव बनाना है, तो देखिए समझ लीजिए, इंग्लिश का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर आपको इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो आपको कुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है। कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं कि वो हैव के बाद नॉट लगा देते हैं इस जगह पर। देखिए बताता हूँ आपको, इस जगह पर यहाँ नॉट लगा देते हैं, आई कुड हैव नॉट। ये रॉन्ग हो जाता है, ये गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पर नॉट लगाना है, यहाँ पर नॉट लगाना है। कुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव, इस तरीके से आपको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, याद रहेगा आपको, आई होप। तो देखते हैं ज़रा नेगेटिव बनाते हैं इसका। आप ज़रा आप देखिए, ये है अफर्मेटिव, आई कुड हैव ईटन फूड, मैं खाना खा सकता था। अगर आपको बोलना हो मैं खाना नहीं खा सकता था, तो आपको नहीं के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट कहाँ लगाना है, कुड और हैव के बीच में। तो आई कुड नॉट हैव ईटन फूड, ये बन गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न इसका क्या बनेगा इस सेंटेंस का, कि आई कुड हैव ईटन फूड, इसको हिंदी में बोलेंगे कि मैं खाना खा सकता था। अब इसका प्रश्न बनेगा, क्या मैं खाना खा सकता था? तो क्या मैं खाना खा सकता था के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस कुड को आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आपने कुड को बाहर निकाला, सेंटेंस इस तरीके का बनेगा। देखिए इस तरह का, देखिए कुड बाहर आ गया। तो कुड आई हैव ईटन फूड, क्या मैं खाना खा सकता था? तो आप समझ गए कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है तो ये आपके सामने बना हुआ है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव का, तो आपको कुड और हैव के बीच में नॉट लगा देना है, या शुड और हैव के बीच में नॉट, या वुड और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, कुड हो, शुड हो, वुड हो, यहाँ पर आप उसको बाहर निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा, वो इस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। उसका नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, देख लीजिए, आप बने हुए हैं, इनको आप पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद ये इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल दिया हुआ है,
तीनों कुड है, शुड है, वुड है, तीनों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि क्या मैं खाना नहीं खा सकता, तो देखिए क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। मैंने आपको क्या बताया है, इंटरोगेटिव के लिए आपको सिर्फ कुड शुड वुड को बाहर निकालना है। तो यहाँ हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, हमने देखिए कुड को बाहर निकाल दिया, नॉट जहाँ पर था वहीं रहेगा, हैव जहाँ पर था वहीं रहेगा, कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ये भी बहुत आसान है। समझ में अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगा नए वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा मैंने आपको बता दिया कि वो पैसिव वॉइस कराऊंगा मैं आपको, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव के। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।